में जो आरआरबी पैरामेडिकल के एग्ज़ाम हुए थे 28 से लेके 30 तारीख के बीच में, 28 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक। तो 28 अप्रैल को जो पेपर हुआ था 9 से 10:30 के बीच में फील्ड वर्कर का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था 3 नंबर हैं इस रेशियो में, अगर उनका एलसीएम इतना है तो उनका एचसीएफ कितना होगा। 2 दिया 6 3 नंबर अगर इस रेशियो में है तो उनका अगर एलसीएम इतना है तो एलसीएम होता है एक्स कॉमन ले लो 2 × 3 × 4 बराबर 480। 2 तिया 6 6 24 दूनी 48, तो 2 तिया 6 6 24, तो x बराबर 24 दूनी 48। यहाँ पे तो 2 तिया 6 6 24 दूनी 48, तो इसका आंसर एचसीएफ। नंबर अगर 2x × 3x × 4x थे तो आपका एलसीएम 4x × 3x आएगा। 4 तिया 12 12 चौक 48, 40 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। करेक्ट पूछ रहा है, तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं कैन नॉट बी ब्रेक डाउन थ्रू नेचुरल प्रोसेस से नहीं होते, इसलिए तो इन्हें मना किया जाता है कि इनका यूज ना किया जाए कम से कम, वरना ये जो अपना इन्वायरमेंट है उसके लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नेशनल पार्क एंड द मेजर स्पीसीज जो है प्रोटेक्टेड इज मिसमैच है। जैसे जो दाचिंगम है जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे हंगोल और मस्क डियर को मतलब प्रोटेक्टेड किया जाता है, ये तो सही है। जो दुधवा उत्तर प्रदेश है उसमें एलिफेंट एंड टाइगर को मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है, ये सही है। और जो सुंदरबन वेस्ट बंगाल में रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, जबकि जो बंदीपुर है कर्नाटका उसमें राइनो एंड वाइल्ड बफेलो के लिए नहीं है, वो किसी और चीज़ के लिए फेमस है, तो तीसरा ही इसका आंसर हो जाएगा। When was Project Tiger launched by the government of India with an objective to conserve tiger population? तो ये 1973 में आया था। Which of the following city is associated with the tomb of संत सलीम चिश्ती? फतेहपुर सीकरी में है संत सलीम चिश्ती की। Which of the following is correct regarding the hormones and their function? जो एड्रेनलिन, अच्छा नॉट करेक्ट है ये पूछा है। ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इट स्टिमुलेट ग्रोथ। जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ना वो ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करती है। और जो थर्ड वाला है थायरोक्सिन प्रोड्यूस बाय द थायरॉयड ग्लैंड और इट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म होती है जैसे आपका जो भोजन डाइजेस्ट मतलब टूटता है, जैसे आपने खाना खाया, खाना आपका जो बड़ी वाइट है ना उसकी, तो उसे छोटे छोटे वाइट में टूटना ही मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। इंसुलिन प्रोड्यूस बाय द पैनक्रियाज द्वारा और इट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स। तो ये तीनों सही हैं, बट जो सेकंड वाला है ना एड्रेनलिन प्रोड्यूस फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड एंड स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स, ऐसा नहीं है, ये दूसरा वाला गलत स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। तो मसल टिश्यू होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CE15 इज रिलेटेड टू GI17 इन अ सर्टेन वे। ऐसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें सिर्फ GS के, वैसे चलो मैं करा ही देता हूँ क्या है। C में जैसे C तीसरे नंबर पे है तो इसमें 4 जोड़ दो 7 आ जाएगा। ऐसे ही N 14 में नंबर पे है, 4 जोड़ दो 18 आ जाएगा। ऐसे ही H 8 में पे तो 12 आना चाहिए, तो 12 3 में दे रहा है, सेकंड वाला हट जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, जैसे E 5 में पे है, I में 4 जोड़ रहे हो, P आपका 16 पे है, T में 4 जोड़ के 20 हो गया। ऐसे ही 10 है, 10 में 4 जोड़ोगे 14 आना चाहिए सेकंड नंबर पे, तो 14 आपका पहला भी हट गया क्योंकि पहले पे M दे रहा है, M 13 पे आता है। अब देखते हैं नंबर कैसे बढ़ रहे हैं। 15 में 2 जोड़ दिया गया, 23 में 2 जोड़ दिया गया, तो 37 में 2 जोड़ोगे तो 39 हो जाएगा। तो 8 वाले का आंसर हो जाएगा तीसरा। द यूटेरस ओपन इनटू द वेजिना थ्रू द सर्विक्स के थ्रू मतलब ओपन होता है। ये दे रहा है 2 सेट दे रहा है 4 9 90 81 96 2 7 49 और 64। अच्छा सिंपल है ना। जैसे पहला है क्या 3 का स्क्वायर, फिर क्या है ये इसी का, जैसे पहले है 2 का स्क्वायर, फिर है 3 का स्क्वायर, फिर है 9 का स्क्वायर, इन सबको जोड़ तो नहीं दिया, फिर 80 90 94 आ रहा है। ऐसे ही 7 और 2 9, 9 को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 58 आ रहा था। 7 दूनी 14, 14 जोड़ोगे। जैसे ये 8 का स्क्वायर है,
स्क्वायर, जैसे 6, 4 में 5 जोड़ो 9, फिर 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। ऐसे ही 2 में 5 जोड़ो 7, फिर 7 का स्क्वायर। ऐसे ही 6 में यहाँ पे 5 जोड़ा गया 11, 11 का स्क्वायर होना चाहिए, ये तो सही है। 8 में 5 जोड़ा गया बट 13 का स्क्वायर नहीं है। 9 में 5 जोड़ के 14 होता है, तो ये सेकंड वाला नहीं होगा। 3 में 5 जोड़ के 8 आया, 8 का स्क्वायर भी किया है, तो आगे 74 कैसे आया है वो यहाँ से पता करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, जो 80 बने उसमें 15 जोड़ा गया है, यहाँ पे भी 15 जोड़ा गया है, तो 64 में 15 जोड़ोगे तो 74 नहीं आता, जबकि 120 बने में 15 जोड़ोगे तो 136 आता है। तो तीसरा हो जाएगा इसका आंसर। विच इंडियन स्टार्टअप backed by Google successfully launched the country's first private satellite constellation in January 2025, aiming to provide advanced hyperspectral imaging services। तो पिक्सल के द्वारा। सेलेक्ट द पेयर, इसमें सेलेक्ट करना है एजेंट 2 गिवन पेयर दिए हैं इसमें। तो इसका जो सी है तीसरे में कितने जोड़ दिए गए, 2 जोड़ दिए गए तो 5 हो जाएगा। 13 में 2 जोड़ोगे 15 हो जाएगा, तो जेड में 2 जोड़ोगे तो बी हो जाएगा। 24 में 2 जोड़ के 26 आ रहा है क्यू, और 15 में 2 जोड़ के 14 नहीं आता, ये 13 तीसरे वाले का यहाँ पे आ गया ये एक स्टेटमेंट। अच्छा तीसरे का नहीं है, 15 में 2 जोड़ोगे 17 आ रहा है, 12 में 2 जोड़ोगे 14, 2 सब में जोड़ रहा है, फिर आर 18 में 4 जोड़ रहा है, 4 के जो 11 है 11 में फिर 2 जोड़ रहा है, 9 में 4 जोड़ रहा है, फिर 23 में 2। मतलब जो पहला वाला है ना वर्ड सी, उसमें 2 जोड़ रहा है, फिर सेकंड वाले में 4 जोड़ रहा है, और लास्ट वाले में फिर 2 जोड़ रहा है, ऐसे देखना है। बी में 4 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, और 16 में 2 जोड़ोगे तो 18। तो पहले वाले में ही सही फुलफिल हो रहा है, पहले में 2 जोड़ रहा है, फिर 4 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है। इन अ कोड सर्टेन लैंग्वेज, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सिंपल है, इसको क्या कैसे करते हैं बस पढ़ते जाओ। पूछा क्या गया है वो देखो, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, तो पूरा ही बनाना पड़ेगा। ए माइनस माइनस उसमें क्या डिनोट करता है, ए इज़ द फादर, ए फादर हो जाएगा बी का, इज़ द फादर ऑफ बी। बी डिवाइडेड बाई सी, बी डिवाइड, बी इज़ द हस्बैंड, अगर बी हस्बैंड है किसका, शी का, तो सी वाइफ हो जाएगी इसकी बी की। सी प्लस डी, सी इज़ द मदर, सी मदर है किसकी, डी की, और डी मल्टीप्लाई, डी इज़ द सिस्टर, डी सिस्टर है ई की, तो ए कौन लगेगा, ए भाई ये सिस्टर, सिस्टर की मदर, मदर के भी जो वो हैं फादर्स, फादर हो जाएंगे। If the radii of a curvature of two spherical mirror are 2x and 4y, what is the ratio of their focal length? तो फोकल लेंथ का रेशियो, इन्हीं का रेशियो ले लो, 2x रेशियो 4y का रेशियो लोगे तो x रेशियो 2y हो जाएगा। What is the role of a commutator in a DC motor? To reverse the direction of current in the coil। अब क्या है, 16 वाला क्वेश्चन दे रहा है, ड्यू टू वाटर क्राइसिस जो 10% ऑफ द इनिशियल पॉपुलेशन लेफ्ट द टाउन एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग लेफ्ट द टाउन फॉर परस्यूइंग जॉब। इफ प्रेजेंटली इतनी पॉपुलेशन इनहेबिट द टाउन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इनिशियल पॉपुलेशन टू द प्रेजेंट पॉपुलेशन। अच्छा ये तो इसमें संख्या की भी ज़रूरत नहीं है, परसेंटेज से ही कर सकते हैं। मान लो टोटल 100% थी, उसमें से 10% ने लेफ्ट कर दिया, ड्यू टू लेफ्ट कर दिया क्राइसिस की वजह से, तो 90% बचे अब लोग। अब कह रहा है जो बचे हुए हैं उसका 40% ने टाउन फॉर जॉब के लिए लेफ़्ट कर दिया, तो 40% ने लेफ़्ट किया, तो बचे कितने 60%। तो इन्हीं का रेशियो लेना है। व्हाट द रेशियो ऑफ द इनिशियल थी 100%, और जो बाद में बची है वो 90% का भी 60% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 36, 100 का रेशियो 9 6 54 होता है, 36 नहीं, 9 6 54, 100 रेशियो 54, 100 रेशियो 54 को काटोगे तो 50 रेशियो 27 हो जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अंडरलाइनिंग द DPSP। जो DPSP हैं आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ी गई थी। सबसे पहले इन्हें स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था कि 8 DPSP होनी चाहिए, लेकिन 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 वाला, उसने 10 DPSP को जोड़ा था। अरे DPSP नहीं, मैं क्या बताने लगा, सॉरी, मैं फंडामेंटल ड्यूटी बताने लगा था अभी, सॉरी। DPSP के बारे में पूछ रहा है तो चलो फंडामेंटल ड्यूटी बता ही रहा हूँ तो उन्हीं को पूरा बता देता हूँ। और जो फंडामेंटल ड्यूटी थी उसमें 10 जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी थी वो आपकी जोड़ी गई थी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो टोटल इसमें फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में डिस्कशन हो चुका है, और जो आर्टिकल था इसका वो 51A हो गया था, और पार्ट जो हो गया था वो
फोर्थ ए हो गया था। मगर यहाँ पे DPSP के बारे में पूछा गया है, तो ये पहले ये बताओ DPSP ली कहाँ से गई हैं, तो ली गई है रसिया से, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP रसिया से कहाँ ली गई हैं, आयरलैंड से ली गई हैं, IREDLAND, तो यहाँ से रेड निकालोगे तो डी से DPSP। तो ये बताओ जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो कहाँ से ली गई हैं, वो रसिया से ली गई हैं। आंसर हो जाएगा नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो बताना है। प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क, पहला वाला पढ़ रहा हूँ, प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज इन इनकम थ्रू स्टेट इंटरवेंशन, तो इनइक्वलिटी को रिड्यूस करना ये तो इनका ऑब्जेक्टिव है। DPSP का मेन उद्देश्य जो है वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना, उसके लिए जितने भी आपको स्टेप उठाने पड़ेंगे वो उठाएंगे। तो अगर आप रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी को कम करोगे तो ये तो बढ़िया स्टेप है, तो ये तो सही है। दूसरे में गारंटिंग एन इंडिविजुअल राइट टू प्रॉपर्टी, ऐसा थोड़ी नहीं है कि सरकार एज एन इनएलिनिएबल फंडामेंटल राइट, यही वाला गलत हो जाएगा। जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी थोड़ी ना है, पहले भी जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना वो भी आपका 44वें संविधान संशोधन, वो भी फंडामेंटल राइट में था पहले। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे 300A में लीगल राइट बना दिया गया है, तो ये वाला गलत हो जाएगा सेकंड वाला। स्टेबलाइजिंग अ वेलफेयर स्टेट दैट प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ये तो सही है। गाइडिंग द स्टेट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल, जिसमें लोगों की भलाई के बारे में बात हो उन्हें DPSP में इंक्लूड किया जा सकता है। ऐसे मतलब पॉजिटिव सेंटेंस लगेंगे आपको। बट राइट टू प्रॉपर्टी एक नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेगेटिव क्यों हो जाता है ये, जैसे अगर ये राइट टू प्रॉपर्टी का आपने अधिकार दे दिया, पहले फंडामेंटल राइट में था तभी तो इसे हटाया गया। जैसे मान लो किसी बंदे की प्रॉपर्टी है और उसी जगह से अगर सरकार रोड निकालना चाहती है तो, और राइट टू प्रॉपर्टी का उसे अधिकार है, वो अपनी प्रॉपर्टी देगा ही नहीं। अगर प्रॉपर्टी देगा नहीं तो फिर वहाँ पे डेवलपमेंट ही नहीं हो सकता। इसलिए ये लीगल राइट बनाया गया कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार इस चीज़ को मतलब खरीद सकती है। और पहले जो था राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, तो पहले ऐसा नहीं होता था, इसलिए इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड रिजल्ट इन द फास्टेस्ट एवोपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एन ओपन कंटेनर। फास्टेस्ट एवोपोरेशन कब होगा, जब ह्यूमिडिटी लो होगी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर जो है एटमॉस्फेयर में जो वाटर होता है, नमी जो होती है, अगर वो कम होगी तो एवोपरेट ज़्यादा जल्दी होगा। और हाई टेम्परेचर होना चाहिए एंड मूविंग एयर होनी चाहिए, तो एवोपरेशन होगा जल्दी। The AMCA showcased and at Aero India 2025 belongs to which generation of fighter jet? तो ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉनकेव मिरर नॉट यूज्ड। कॉनकेव मिरर टॉर्चेस में, व्हीकल हेडलाइट, सर्च लाइट। रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल जो है उसमें आपका कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। पोस्ट 1991 इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज एबॉलिश्ड फॉर मोस्ट सेक्टर इन इंडिया बट फॉर अ फ्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज द लाइसेंसिंग स्टिल रिमेंड कंपलसरी सच एज एल्कोहल है, सिगरेट है, और जो हजार्डस केमिकल्स होते हैं उनके लिए लाइसेंसिंग कंपलसरी था। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इतना दे रहा है देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। टोटल सरफेस एरिया जो है 6 का मल्टीपल होता है 6a², तो 6 का मल्टीपल देख लो, 3 से कटने वाला होना चाहिए। 3 से कौन से कट रहे हैं, 1 और 8 9, ये 5 और 5 10, तो इसका 10 डिजिटल सम आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसका 1 8 9 6 4 10, इसका भी आ रहा है 10 सेकंड वाले का। 10 डिजिटल सम नहीं, सॉरी मल्टीपल से देख सकते हो ना। इसका कितना आ रहा था, 1 और 3 से ये 3 हटा दो, 1 और 8 9 ये भी हटा दो, 5 और 5 10 आपने हटाया, बचा 10 तो कटता नहीं है, 3 से ये हो गया। ऐसे ही सेकंड वाला नहीं कट रहा, थर्ड बच्चों फोर्थ वाला है वो तो 6 से ही नहीं कट रहा, मतलब 2 से ही नहीं कट रहा, तो आपका बचा थर्ड। इसको देखोगे तो जैसे 1 और 3 कट ही जाएगा, 1 8 9 कट जाएगा, 2 और 4 6 भी कट जाएगा, तो आपका 22 इसका आंसर हो जाएगा। बिना सॉल्व किए ही आप 6 का मल्टीपल देख सकते हैं इसमें। वैसे आपको करना क्या है, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ द क्यूब से ए निकालनी है, ए निकाल लोगे उसके बाद 6a² करना है आपको, ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द एडिटर ऑफ द बुक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च? रघुवेंद्र तनवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ए और बी टुगेदर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं एंड द वर्क टुगेदर 20 दिन तक काम करते हैं, फिर इसके बाद ए छोड़ जाता है। आफ्टर अनदर 15 डे बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क,
इन हाउ मैनी डेज कैन बी कंप्लीट द एंटायर वर्क। तो अच्छा, ये कह रहा है ए और बी ने 30 दिन में काम कर सकते हैं, और इन्होंने ऐसे कर सकते हो ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 30 बराबर ए प्लस बी ने कितने दिन तक काम किया, 20 तक तो किया, फिर उसके बाद बी ने 15 दिन तक काम किया। ये दोनों इक्वेशन बराबर करोगे तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। 30 ए इधर हो गया प्लस के 30 बी बराबर हो जाएगा 20 ए प्लस के 20 बी बराबर 15 बी। 20 ए इधर जाएगा तो बचेगा 10 ए इधर बचेगा, और इधर 35 बी है तो इधर 5 बी बचेगा। तो रेशियो हो जाएगा ए 5:10, ए और बी का 5:10 मतलब 1। अभी 20 वाला क्वेश्चन कर रहे थे तभी क्लास रुक गई थी, तो 20 वाला क्वेश्चन करते हैं। जैसे ए प्लस बी, जो इसकी इफ़िशियंसी मैंने निकाल ली थी, ए और बी की इफ़िशियंसी 1:2 आएगी। इफ़िशियंसी अगर उस पार्ट में अगर नहीं आई है तो निकालनी कैसे थी, ए प्लस बी का जब आप 30 में मल्टीप्लाई करोगे मतलब 30 दिन में काम कर सकते हैं, और सेम यही काम ए प्लस बी ने 20 दिन तक काम किया, प्लस बी ने फिर 15 दिन और काम किया, तो इन दोनों को बराबर करोगे तो ए और बी का जो रेशियो आएगा इफ़िशियंसी का रेशियो 2 आएगा। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, 30 दिन में ए प्लस बी मिलकर, तो 1 + 2 जोड़ोगे 3, टोटल 90 वर्क हो जाएगा। करवाना किस पे हमें, बी पे करवाना है, बी की इफिशियंसी है 2, तो 45 आंसर आ जाएगा। 90/2 करोगे तो 45 इसका आंसर हो जाएगा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द इलेक्शन कमीशन जो है स्टेबलाइज एंड व्हाट इज़ वन ऑफ इट्स प्राइमरी फंक्शन, आर्टिकल 324 में है। और इसका जो शेड्यूल है, शेड्यूल थोड़ी ना, पार्ट इसका 15 वाला है, 15 पार्ट में इलेक्शन के बारे में बताया गया है। और जो इसका मेन फंक्शन है, टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। Who among the following set up a network of a revolutionaries spanning Punjab, Uttar Pradesh, Delhi area and during the extremist phase of the Indian national movement? तो रास बिहारी बोस एंड सचेंद्र नाथ सान्याल। A scientist prepare 4 different solution and measure their pH value. Solution pH का इतना है, pH Q का इतना है, R का इतना है, S का इतना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन P जो एसिडिक, जो 7 से कम होते हैं ना pH में वो एसिडिक होते हैं, 7 से ज़्यादा वाले बेसिक होंगे। तो 7 से कम वाले देख लो किस में है, 7 से कम P वाले में देखना 7 से कम है क्या, हाँ 7 से कम है तो ये एसिडिक हो जाएगा। वाइल सॉल्यूशन S जो है, S का कितना है 13, तो ये जितना आगे बढ़ता जाएगा ना जैसे 14 की तरफ तो स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा, और जैसे ये एसिड है जितना 0 की तरफ जाता जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो आपके ये पहला स्टेटमेंट दोनों में ही सही दे रहा है। पी भी एसिडिक है और जो एस है वो 14 मतलब 7 से ऊपर है तो बेस आएगा, और वो 14 के नज़दीक है तो स्ट्रॉन्ग बेसिक हो जाएगा। तो पहला सही है। तरुण एंड वरुण मूव टुवर्ड बी स्टार्टिंग फ्रॉम ए एट अ स्पीड, इतनी की स्पीड से इतने की स्पीड से। इफ वरुण रीच टाउन बी 100 मिनट अर्लियर देन तरुण, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी की डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले आपको इनकी स्पीड का रेशियो लोगे आप, 44 रेशियो अगर 66 करोगे तो 22 दूनी 22 दिया, ये हो गया स्पीड का रेशियो। डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो जो होगा 3:2 लगेगा। और टाइम का अंतर कितना है 1, जबकि यहाँ पे कितना दे रहा है 100 मिनट, तो 100 मिनट 1 यूनिट, तो वैसे टोटल इसे टाइम कितना लगेगा 300 मिनट लगेंगे। किसको 44 वाले को, तो 44 वाले को अगर 300 मिनट लग रही है मतलब कितने घंटे हो गए, 300 मिनट को घंटे में बदलोगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा किसका 60 का, 60 से डिवाइड करोगे तो 5 घंटे, और 5 घंटे निकल आए, स्पीड है 44, तो 44 × 5 = 220 हो जाएगा आंसर। What does a solution of ethanoic acid turn blue litmus red? तो वो हो जाएगा इट इज एन एसिड, ब्लू को नीले में बदल देता है। तो इसको याद करने की ट्रिक है अनीला, अनीला, जो नीले को लाल में बदल दे वो कौन होता है अनीला, मतलब आ से हो जाएगा एसिड, और नीले को जो लाल में बदले, और जो दूसरा होता है जो रेड से ब्लू में बदले वो हो जाएगा आपका क्या बेसिक। बस आपको रेड वाला याद रखना है, एसिड वाला याद रखना है अनीला, नीले को जो लाल में बदले उसे एसिड बोला जाता है। 7 फ्रेंड हैं ABCD जो सिटिंग हैं आपके ABCDEFG आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ नॉट इन अ सेम ऑर्डर।
शी शिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। अच्छा ये 30 वाला क्वेश्चन जो था आपका, 7 फ्रेंड ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। 7 फ्रेंड दे रहा था, 1 2 3 4 5 6 7। 7 फ्रेंड आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। 7 फ्रेंड रो में बैठे हुए, मैंने सर्कल में बैठा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 बैठा दिए। इसमें क्या कह रहा है, शी जो है इमीडिएट राइट है डी के, एग्जैक्टली 5 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए, ई सिट द इमीडिएट राइट ऑफ बी, ओनली जी सिट बिटवीन, हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन। तो पहले आप कोई सा एक स्टेटमेंट ले लो इसमें से, जैसे मैंने सी वाला ले लिया, सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, सी को मैंने इमीडिएट राइट बैठा दिया डी के, और सी और डी के बारे में कहीं कह रहा है, नहीं कह रहा, तो इसको छोड़ो। फिर एग्जैक्टली 5 वाला देख लो, एग्जैक्टली 5 पीपल सिट बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में एग्जैक्टली 5 बैठेंगे, तो ये किनारे पर बैठेंगे, बी ए और ए इधर भी बैठ सकता है, और एक बार ए अगर इधर बैठा, दो कंडीशन बनेंगे, एक बार बी लेफ्ट हैंड साइड में बैठेगा तो एक बार बी राइट हैंड साइड में बैठ सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी बना ली। बीच में 5 बैठे हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 7 थे ना, ये हो गए आपके। अब क्या कहना चाह रहा है, ई इमीडिएट राइट है वी के, अगर ई इमीडिएट राइट है तो जो बी राइट साइड पे आप बैठा रहे थे, एक्सट्रीम राइट पे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके राइट में कोई है नहीं, तो बी के पहली वाली कंडीशन हो जाएगी, जो बी लास्ट में बैठा हुआ है मतलब लेफ्ट साइड में, तो बी के राइट में इन्होंने ई बैठा दिया, हमने बैठा दिया। फिर कह रहा है ओनली जी सिट बिटवीन ई एंड एफ, जी ई और एफ के बीच में बैठा हुआ है, अब सी डी को बैठा सकते हैं, सी सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के राइट में, डी के राइट में सी बैठा हुआ है, बेबो भी बैठा दिया। पूछ क्या रहा है, हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन डी एंड ई, डी है गया ई है गया, 2 लोग बैठे हैं डी जी और एफ। प्रोफेशनल एबिलिटी है इसमें, तो प्रोफेशनल के बारे में पूछा गया है तो ये नहीं कराया जाएगा। अगर ये भी आपको चाहिए तो इसका बता देना वैसे, क्योंकि इसमें हाइजीन, क्वारंटीन, कोरोना, उससे संबंधित जो मेडिकल से संबंधित चीज़ें उसके बारे में है। जीएस का ही पोर्शन जो है जनरल एबिलिटी वाला जो है ना, उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे इसमें। नेक्स्ट वाला 70 तक है ना, ये 58, ये हो गया 70। अब जो फार्मासिस्ट है एंट्री ग्रेड का, उसमें भी जनरल एबिलिटी है, जनरल एबिलिटी का ही डिस्कशन होगा। टोटल कितने क्वेश्चन थे जनरल एबिलिटी के, उसमें 30 थे आई थिंक, 30 इसमें भी होंगे, उतने जितने उसमें थे उतने ही इसमें होंगे। पहला क्वेश्चन है जनरल एबिलिटी का, हरीश और विनीत ने मूव टुवार्ड्स टाउन बी फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट ए से जाता है एट अ स्पीड ऑफ 35 एंड 36। इफ़ विनीत रीच टाउन बी 40 मिनट अर्लियर देन हरीश, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन। ये सेम क्वेश्चन है जो अभी पहली शिफ्ट में कराया था, तो इसका सॉल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में बताना। पहले आपको रेशियो ले लेना है, स्पीड का रेशियो लोगे, डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, टाइम का अंतर दे रहा है फिर वहाँ से टाइम में मल्टीप्लाई कर लेना, और एक का जब टाइम आ जाएगा तो उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर देना तो डिस्टेंस आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट द सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया। तो वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है उसमें कोंकण कोस्ट, कर्नाटक कोस्ट और मालाबार कोस्ट होता है। जो कोरोमंडल कोस्ट होता है वो आपका ईस्टर्न कोस्ट होता है। ए और बी किसी काम को 25 दिन में, दे वर्क टुगेदर 20 दिन काम करते हैं एंड बी लेफ्ट कर जाता है, फिर आफ्टर अनदर 10 डे ए कंप्लीट करता है। सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी। यहाँ से आप ए और बी की इफिशियंसी निकालोगे, फिर टोटल वर्क निकालोगे, और जो एक ही इफिशियंसी आएगी उसका डिवाइड कर दोगे तो आपका टाइम आ जाएगा कितने दिन में ये एलोन कंप्लीट कर रहा है। द दाचिंगम, ये पूछा था ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज स्नो लेपर्ड को ये प्रोटेक्ट करता है। हु वॉज, और ये याद करने की ट्रिक याद कैसे रख सकते हैं कि दाचिंगम जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर वाले लोग हैं ना, सर्दी की वजह से चिंगम चबाते रहते हैं, क्योंकि उनके जो मुंह है ना किट करता रहता है, कपकपी नहीं छूटती, उसे ही बोल रहा हूँ मैं। दाचिंगम चिंगम चबाते रहते हैं जम्मू कश्मीर वाले लोग। वॉट वॉट स्वर्ण एज इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र 2024 में देवेंद्र फडणवीस ने चीफ मिनिस्टर की शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च अ न्यू डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव इन 2025।
टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर असेसिबिलिटी एंड इंटर ये क्या दे रहा है, इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ मेडिकल डेटा। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इनिशिएटिव? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2.0। द वैल्यू हिस्ट्री पूछ रहा है। 4/7 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से ये 5 बार कट जाएगा 20, तो 5 आ गया। 7 से ये 21 3 बार कट जाएगा, 3/5 ये हो गया, और 6/5 ये था, 3 और 6 9, 9/5 ये हो जाएगा, माइनस के 9 करना है, तो 5 9 या 45, 45 में से 9 घटाओगे तो कितने बचेगा? 36 माइनस का अपॉन में 5 तो है ये। विच ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, एमिंग टू क्रिएट वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट इन इंडिया। तो वो था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी जीएसटी, और जीएसटी का जो संविधान संशोधन था वो 101 वाला था। कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे 97 वाला जो है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताया गया है। 91 वाला जो संविधान संशोधन है उसमें बताया गया है कि 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। और जो 44 वाला संविधान संशोधन था उससे जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे हटाया गया था। 1978 में ये लाया गया था। और 1978 को कैसे याद रख सकते हैं? 4 और 4 जोड़ के 8 आता है, तो 1978 का भी 8 ही है। और एक और है आपका कौन सा, 42, जो 96 में लाया गया था, 1976 में लाया गया था। और इसको भी याद रख सकते हो, 4 और 2 को जोड़ के 6 आ रहा है, और इसके भी ईयर में लास्ट में 6 आ रहा है। ये हो गया। और आपको याद रख सकते हैं लैंग्वेज वाले, जैसे जो लैंग्वेज था 21 के टोटल, पहले 8 लैंग्वेज थी, 14 लैंग्वेज थी शेड्यूल 8 में, और जो बाद की 8 लैंग्वेज हैं वो जोड़ी गई है। तो पहली जो लैंग्वेज जोड़ी गई थी वो सिंधी थी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर 21 के बाद आता है 71 के द्वारा याद रख सकते हो नमक से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी। और 21 और 71 को जोड़ोगे टोटल हो जाएगा 92। और 92 ऐसे याद रखने की ट्रिक है, 21 और 71 को जोड़ोगे 92, और 92 में बोडो मास से याद रख सकते हो, बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली जोड़ी गई थी। तो ये 3 ये होगा। 21 71 का डिस्कशन कर लिया, 92 का कर लिया, 42 91 97 और 101 का डिस्कशन कर लिया। ब्लीचिंग पाउडर इज अ वाइट सॉलिड with a strong chlorine smell. It is commonly used in a disinfecting water and bleaching fabrics के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज मैंडेट टू एड एंड एडवाइज विच अथॉरिटी? यूनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो प्राइम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइज करने के लिए होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज मैंडेट टू एड एंड एडवाइज द विच अथॉरिटी? प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है? इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। इसमें क्या दे रहा है, डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। जैसे एन होता है 14 में नंबर पे, पी होता है 16 पे, ओ होता है 15 पे। तो 14 में 2 जोड़ोगे 16, और 16 फिर देखोगे 2 सब में जोड़ रहा है क्या, 10 में 2 12, 6 में 2 जोड़ोगे 8, 18 में 2 जोड़ दिए 20, चलो सही है। ये दे रहा है 16, 16 में से आपने क्या कर दिया, 1 घटा दिया, 12 में से 1 घटा दिया, इसमें 11 हो गया, 8 में से 1 घटा दिया, जबकि 20 में से आपने 1 घटाया नहीं बल्कि 1 बढ़ा दिया, तो इसलिए 4th वाला अलग हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रीफाई देयर लाइव्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ खेजरी ट्रीज? वो हो जाएंगे अमृता देवी बिश्नोई ने खेजरी ट्री के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर वर्क टू प्रमोट विडो रिमैरिज ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब वेंडर सोल्ड 20 चॉकलेट फॉर अ रुपी, 1 रुपये की बेचता है, देयर वाई गेनिंग 35%, हाउ मैनी डिड ही बाई फॉर अ रुपीज़? उसने 1 रुपये की कितनी खरीदी थी ये बतानी। 20 चॉकलेट अगर वो 1 रुपये की बेचता है, रुपये सेम है ना, उसे कितने का फ़ायदा होता है? 135 का फ़ायदा होता है। 135 तो 100 की वैल्यू पूछ रहा है। कैसे यार 5 से निकालोगे, 5 दूनी 10। ये वेंडर सोल्ड 20 चॉकलेट फॉर अ रुपीज़, रुपी तो सेम ही है, मान लो 20 जो थी उसे देयर गेन 35% का पेन होता है, हाउ मैनी डिड ही बाई फॉर अ रुपी, तो उसने कितनी खरीदी होंगी? तो ये 100 की वैल्यू दे रहा है 20, आपसे पूछ रहा है 135 की वैल्यू क्या होगी? 20 5 5 दूनी 10, 5 7 35, 27 आंसर हो जाएगा।
क्योंकि जो चॉकलेट होंगी उसने ज़्यादा ही तो खरीदी होंगी, तभी तो उसे फ़ायदा हो रहा है कि वो, जैसे मान लो आपने 5 रुपए की 10 चॉकलेट खरीदी और आपने 5 रुपए की 6 चॉकलेट बेच दी, तभी तो आपको फ़ायदा होगा। 4 चॉकलेट आपने बचा ली और रुपए आपको उतने ही मिल गए जितने में खरीदी थी, तो इसलिए 27 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी में 3 है ना, इसमें पूछ रहा है डज नॉट बिलोंग। जैसे सी 3 है, 3 में 5 जोड़ दिया 8, ई में 5 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, और इसमें 5 जोड़ोगे तो ई हो जाएगा, जबकि 13 में 5 जोड़ोगे 18, ये भी सही है। चलो, ओ 15 होता है, 15 में 5 घटा दिया, ए में 5 घटा दिया, 19 में से 5 घटा दिया, जबकि 17 में से 5 घटाओगे तो 12 आएगा यहाँ पे, जबकि 11 कर दिया है, के की वैल्यू 11 होती है। The angle of deviation for a ray of light after passing through a prism is the angle between the emergent ray and incident ray के बीच में होता है। इसमें पूछा गया जैसे 18 को 107 से रिलेटेड है, 21 को 125 से, तो 14 का रिलेशन किससे होगा? तो 18 से इसका मल्टीप्लाई करके देखो, 18 पर 90 होता है, 18 छिक्के 108, 18 का जब 6 में मल्टीप्लाई करोगे और 1 घटा दो, 21 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 125 ही आ रहा है। ऐसे ही 14 में 6 का 14 छिक्के 84, 84 में 1 घटा दो तो 83 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंसिटिविटी इन प्लांट इज इनकरेक्ट? प्लांट एग्जिबिट फोटोट्रोपिज्म बाई ग्रोइंग टुवार्ड्स द लाइट सोर्स। तो जो फोटोट्रोपिज्म होती है लाइट सोर्स की वजह से होती है, और थिग्मोट्रोपिज्म इज द रेस्पॉन्स प्लांट्स टू टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। केमेटोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू केमिकल स्टिमुलाई इन देयर एनवायरनमेंट। प्लांट हैव स्पेशलाइज्ड नर्वस टिश्यू फॉर कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट हुज गिवन वैलेंसी डज नॉट मैच इट टिपिकल वैलेंसी से। बेरियम की 42, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की कितनी दे रहा है यहाँ पे? 97। 97 कहाँ होती है? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ पोस्टथॉमसली अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन जनवरी 2025 फॉर हिज और हर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर एंड एजुकेशन। तो कुमुदिनी लखिया को दिया गया था 2025 में पद्म विभूषण इन जनवरी 2025। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऑफ प्लांट्स? कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, दीज टिश्यू आर इसेंशियल फॉर द प्लांट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट constructed during the Mughal rule is situated on the bank of river Yamuna? रिवर यमुना तो ताजमहल है, मुग़ल काफ़ी फेमस है, आगरा में लोकेटेड है, क्योंकि यमुना जो रिवर है आगरा की से निकलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअल मैच्योरेशन चेंज अकर इन अ फीमेल? द ब्रेस्ट बिगिंस टू ग्रो। नेक्स्ट नंबर 24 है, 6 पर बॉयज़ हैं, ABCD केप्ट 1 ओवर द अदर। बॉयज़ नहीं, बॉक्सेस हैं भाई, 6 बॉक्सेस दे रहा है, ABCD E and F आर केप्ट 1 ओवर अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। B केप्ट सेकंड फ्रॉम द बॉटम। तो 6 को पहले नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। बॉटम से सेकंड नंबर पे बैठा है B, ये आपने बैठा दिया। चलो, ओनली 1 पर्सन इज केप्ट बिटवीन B एंड F, के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो F हो जाएगा तीसरे नंबर पे। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन C एंड D, तो C और D के बारे में अभी कुछ दे ही नहीं रहा, तो 3 कहाँ पे बैठ सकते हैं? पहले जो यहाँ पे अगर C को मैं चौथे पे बैठा लूँगा तो 1 2 3 नहीं हो रहे, C को यहाँ बैठा लूँगा तो 1 2 3 हो जाएंगे, अगर यहाँ अच्छा यहीं हो सकता है, बट D इज केप्ट इमीडिएट बिलो V, यहाँ पे फिक्स पोजीशन दे दी, D लास्ट में बैठा हुआ है। फिर C कहाँ पे हो जाएगा? C 3 व्यक्ति बैठे हैं ना, 1 2 3, तो C हो जाएगा दूसरे नंबर पे। ओनली 2 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन A एंड E, A और E, और A के बारे में कहीं कह रहा है क्या? एज केप्ट इमीडिएट एबव C, A सबसे ऊपर बैठा है, E चौथे नंबर पे हो जाएगा। पूछ कह रहा है विच बॉक्स इज थर्ड फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से थर्ड पे E बैठा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 10 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट विद द पोटेंशियल डिफरेंस इज इतना, तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, 10 कूलम इंटू 14 हो जाएगा आपका 140 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इनको मैं उससे करना मुझे सही लगता है वेन डायग्राम वाले से, जैसे ऑल पाइल्स आर क्वांटिटीज़, ऑल पाइल्स हैं, उन क्वांटिटी कर दी तो पाइल्स अंदर हो जाएंगी, क्वांटिटी बाहर।
ऑल स्टोर्स आर क्वांटिटीज, ऑल स्टोर्स भी क्वांटिटी के अंदर बताए जाएंगे। सम पाइल्स आर स्टोर, पाइल्स और स्टोर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सम क्वांटिटी आर स्टोर, क्वांटिटी तो सम, ये तो सही है क्योंकि वो ऑल वाला कंडीशन ही फॉलो हो रही है उसकी, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू अबाउट कार्बन कंपाउंड कंबशन, ट्रू पूछ रहा है। कार्बन होते हैं वन विदाउट ऑक्सीजन, गलत। नेवर प्रोड्यूस वाटर, गलत। ऑलवेज फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, गलत। नीड्स मोर ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन, ये वाला स्टेटमेंट सही है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल हुज डायमेंशन आर इतनी, इसको याद कर सकते हैं, मतलब याद क्या, 7 का मल्टीपल देख लो क्योंकि 2πr फॉर्मूला होता है ना सर्कमफ्रेंस का, तो पाई में आता है 22/7, तो 11 का मल्टीपल देखना कौन सा है। पहले में तो 11 का मल्टीपल है, सेकंड को जोड़ोगे और 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, फर्स्ट डिजिट अल्टरनेट डिजिट को जोड़ते जाते हैं और जो सेकंड वाली अल्टरनेट डिजिट है उन्हें घटा दिया जाता है। जैसे 1 और 4 जोड़ोगे 5, 5 में से 5 घटाओगे तो 0, तो 0 से सबसे डिविजिबल है, तो ये तो सही है। 1 और 3 4, 4 में से 6 गए, 2 बच रहे हैं। ये डिफरेंस देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं होता इसमें। जैसे 2 आ रहा है तो 2 तो रिमाइंडर बचेगा, फिर 9 और 1 10, इसमें 5 बच रहा है, 9 और 1 10, इसमें 6 बच रहा है, तो जो 11 का मल्टीपल है वो ओनली 154 है, तो पहला हो जाएगा इसका आंसर। फॉर इमेज फॉर्मेशन बाई अ कॉनकेव मिरर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर इमेज रखी है तो साइज ऑफ द इमेज सेम होगा एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस अ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए, 69 वाला था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा आपकी फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी 10, और जो 86वां था उसके द्वारा 2002 में एजुकेशन से रिलेटेड जो जोड़ी गई थी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये 2 शिफ्ट का पेपर, 2 एग्ज़ाम का पेपर हो चुका है। अब जो आगे के एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे, 2-2 करके कराए जाएंगे, और जो जितने भी जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं 30-30 पूछे गए हैं प्रत्येक शिफ्ट में, उनका सॉल्यूशन कराया जाएगा।